हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी 20 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में इनका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर याद भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर आपका सी 3। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। इसके बाद है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका कुटीर उद्योग। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं वे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद अगला, यहाँ पर भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो याद कर लीजिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह है गुजरात। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, सुनामी रहेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मानव भूगोल की कौन सी शाखा है? तो मानव भूगोल की जो शाखा यहाँ पर दी गई जो शाखा है उनमें से डी वाली है अधिवास भूगोल। ये एक मानव भूगोल की शाखा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला आपका, मृदा में लवणता को दूर करने के लिए खालिस्तान डालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका जिप्सम। मृदा की लवणता को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड है आपका, पृथ्वी के खालिस्तान भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी का जो क्रोड़ भाग होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके बाद थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, आधुनिक सभ्यता का आधार खालिस्तान है। तो इसका आंसर है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भूगोल। इसके बाद है, समताप मंडल में खालिस्तान परत पाई जाती है। इसका आंसर आपका ओजोन परत पाई जाती है। अगला है यहाँ पर, सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, वास्तव में ये खालिस्तान है। तो लहरें हैं, सुनामी जो है वो एक प्रकार की लहरें होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सही जोड़ी यहाँ पर आपको मिलाना है। खंड में दिया गया है आपको, उत्पादक, चंद्रमा की उत्पत्ति, कायांतरित चट्टान, अधात्विक खनिज, भूमध्य रेखीय प्रदेश। चलिए सभी के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है उत्पादक, तो हरे पौधे जो है वो एक उत्पादक हैं। इसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति क्या है? द बिग स्प्लिट, इसका जो सिद्धांत है। इसके बाद कायांतरित चट्टान पूछे गई है, तो कायांतरित चट्टान जो है वो ग्रेनाइट है। इसके बाद अधात्विक खनिज यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गंधक होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर वर्षभर वर्षा होती है। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी के आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। पहला है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद उच्च दाब कारण सेल में क्या परिवर्तन होता है? उच्च दाब व ताप के कारण सेलों में जो परिवर्तन होता है उसे कायांतरण बोलते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर, धुएं की अधिकता लिए कोहरे को क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस कोहरे में धुएं की अधिकता होती है उसे धूम कोहरा बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर याद होते जा रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे। ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है? देखिए, ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसलों की विविधता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फसलों में जो विविधता पाई जाती है उसे कृषि जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। जो विविध प्रकार की फसलें भारत में बोई जाती है, किसी भी देश या राज्य में बोई जाती हैं, उसे कृषि जैव विविधता बोला जाता है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें आपको सत्य सत्य बताना है। तो पहला है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत है, ये यहाँ पर आपका गलत है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, बालू का स्तूप का निर्माण पवन की दिशा में होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, महासागरीय तरंगें अपतट रोधिका का निर्माण करती हैं, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, महासागरीय तरंगें अपतट रोधिका का निर्माण करती हैं। संवहनीय वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, ये यहाँ पर गलत है आपका। संवहनीय वर्षा जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं होती। मध्य व
उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों की पश्चिमी तट पर गर्म धाराएं बहती हैं, तो ये यहाँ पर आपका सही रहेगा। इसके बाद अगला यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा। इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वायुमंडल के संघटक तत्वों को लिखिए। वायु इसके अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोहरा और कुहासा में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिएगा, जैव विविधता से क्या आशय है या अभिप्राय है। इसके बाद अथवा में पूछा गया है दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पूर्वी राज्यों के नाम लिखिए। और यहाँ पर अथवा में पूछा गया है अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मरुद्यान से आप क्या आशय है ये बताना है या फिर आप क्या समझते हैं। अथवा में यहाँ पर है आपका डेल्टा किसे कहते हैं समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नोट करना आपको, उत्तरी भारत के मैदान को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसके नाम आपको लिखना है। और अथवा में यहाँ पर आपको बताना है अरब सागर में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम कौन कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं। और अथवा में आपको यहाँ पर बताना है सामाजिक वानिकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिएगा, आपदा क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। और अथवा में पूछा गया है ओजोन ह्रास के प्रमुख 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्रमबद्ध उपागम व प्रादेशिक उपागम में कोई 2 आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, इसमें आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल के संगठन को समझाइए। वायुमंडल के संगठन को समझाना है। वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के अववाह तंत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रकार लिखकर आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर पूछा गया है गंगा अपवाह तंत्र की 3 प्रमुख नदियों का वर्णित कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अथवा में पूछा गया है, देखिए भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 18वां, पवन अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र इसका वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खनिजों के प्रकारों व विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा गया है आपसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है नदी अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पश्चिम और मध्य भारत में सूखे पड़ने के मुख्य कारण बताना है आपको क्या है। और इसके अथवा में यहाँ पर पूछा गया है भूगर्भ की जानकारी के स्रोत को सविस्तार वर्णित कीजिए। तो ये यहाँ पर आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं सभी के। देखिए मैंने यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं और आपको इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। बाकी सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर, जो कि आपसे एग्जाम में 3, 4, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।